Hi guys, welcome to my channel. Thank you so much for joining in another video. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सेट ऑफ सीरीज चल रही है जिसमें आई एम शेयरिंग ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट. बेसिकली फ्रीलांसिंग के बारे में सारी वीडियोस यहाँ पर शेयर हो रही हैं. मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं फ्रीलांसिंग की तो आई मेंशन ऑल द लिंक्स मे बी इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सारी सेट ऑफ सीरीज की वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी. सो मेक श्योर यू गो अहेड एंड वॉच दैट फर्स्ट एंड देन यू कंटिन्यू विद दिस. So without a further ado, let's get started and see what this video is all about today. In today's video, I am going to give you some tips if you are a new फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट. अगर आपने अभी अभी फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया है तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके आने वाले फ्रीलांसिंग करियर को लेके. सबसे पहली टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी वो होगी इन्वेस्टमेंट. अब अगर आप एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया है, आई एम श्योर एवरीबडी लाइक्स earning and spending that much, but I would want to give you a tip here. Whatever you are earning from your freelancing makeup line, make sure you are reinvesting it. सबसे पहले I am too sure that सबको पैसे के साथ other than makeup सारी शॉपिंग करना अच्छा लगेगा जब वो अर्न करेंगे, बट आई वुड से अभी आपका इनिशियल स्टेज है, अगर स्टार्ट री इन्वेस्टिंग द मनी विच यू आर अर्निंग फ्रॉम योर मेकअप लाइन. लेट्स से आपने इस महीने फ्रीलांसिंग से 15,000 रुपये अर्न किए हैं. सो आई वुड से कि अभी आपकी किट पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं बनी है, क्योंकि आप एक फ्रीलांसर हैं एंड आई एम श्योर आपने अभी इतना ज़्यादा अपनी किट में इन्वेस्ट नहीं किया होगा. अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ काम नहीं स्टार्ट किया था, तो अब टाइम आ गया है थोड़ा सा री इन्वेस्ट करने का. लेट्स से कि आपने कुछ अमाउंट अपने फ्रीलांसिंग से अर्न किया है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि उसमें से जो भी अमाउंट आपने अर्न किया है उसमें से कुछ अमाउंट आप अपने प्रोडक्ट्स या अपनी किट के अंदर डालें. जो सामान अभी आपने नहीं बनाया है, मे बी अ फाउंडेशन, मे बी कंसीलर, मे बी आई शेडो पैलेट, और या फिर कोई ऐसा टूल जो मेकअप के लिए रिक्वायर्ड है आपने अभी नहीं बनाया, तो मेक श्योर उस पैसों से यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट एंड बिल्ड योर किट. सो यार दिस वन इज री इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा आई वॉन्ट यू टू लर्न द डिमांड ऑफ योर मेकअप किट. मेकअप वैनिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्किल से भी ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में प्रोडक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू डू मेकअप. मेकअप में हाई एंड प्रोडक्ट की फिनिश और एक लो एंड प्रोडक्ट की फिनिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो सबसे पहले अपनी किट की डिमांड को समझे कि आपकी डिमांड क्या है आपकी किट की. क्या वो एक हुडा की फाउंडेशन है, क्या वो एक लैक्मे की फाउंडेशन है? अगर लैक्मे की है तो अब क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? तो अपनी डिमांड के हिसाब से अपने पैसों को री इन्वेस्ट करें. टिप इज मार्केटिंग. अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आपको अच्छे खासे क्लाइंट मिल रहे हैं और मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू आर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग बिकॉज मेकअप एक सीजनल चीज़ है. आपको हर साल हर महीने इतने मेकअप नहीं मिलेंगे जिसमें लेट्स से कि कोई मैरिज का सीजन चल रहा है उसमें आपको एक हफ्ते में 10 मेकअप मिल रहे हैं. बट नॉर्मली लेट्स से अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करूं या फिर कोई ऐसे मंथ की बात करूं जब मैरिजेस कम होती हैं, तो उसमें आपको 1 से 2 मेकअप मिलते हैं. उस केस में क्या होता है, समटाइम्स वी स्टॉप मार्केटिंग अबाउट आवरसेल्फ, वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट आवर फ्रीलांसिंग करियर. So make sure you keep on marketing, you keep on uploading videos when you have less work, या फिर जब आप काम कर रहे हैं तो वीडियोस कलेक्ट कर लें. जब आपके पास काम कम है तो उन वीडियोस को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में काम लाएं. Make sure you keep on uploading such work on your portfolio or maybe on your profile so that people know that you are still connected with makeup, you're still doing it. So marketing किसी भी point पर मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग. जब मैंने एक्चुअली में स्टार्ट उसी टाइम पर किया था जब वेडिंग सीजन था. I think I started it from the time when we all fast for our husbands, like Karwa Chauth. I started from that month, and later after
4-5 months I stopped getting leads because I stopped talking about my freelancing. I stopped talking about that I do makeup. So basically what happens is उस time पर there are a lot of other opportunities, there are a lot of other people who talk about their brands. So लोगों को वो एक option मिल जाता है और आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं. Even if your prices are low, even if you have a good skill of doing it, when you stop talking about it, when you stop marketing yourself, people start forgetting you. So second tip is ki keep on marketing the whole year. Marketing doesn't mean that sending flyers or something. Marketing is like you talk about your thing, you talk about your skills, you keep on showing your work to the people on social media, maybe on pictures, maybe on WhatsApp, Facebook, or maybe on Instagram. So that is all which we cover under marketing. थर्ड पॉइंट की जो यहाँ पर मैं बात करूंगी वो है चार्जेस. अगर आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर अगर नए नए फ्रीलांसर हैं तो आपके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लो होंगे. इवन दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन. अगर आप अभी अभी फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किए हैं तो आपके जो मेकअप का चार्ज है वो कम रहेगा, ना कि आपकी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे मिलता जुलता तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है मार्केट में. व्हाई वुड दे कम टू यू? और मैंने देखा है कि जो वुमेन होती है उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है कि अगर 100 रुपये भी कहीं से चीज कम मिलेगी तो दे विल गो टू दैट. सो मेक श्योर इफ यू वांट टू अर्न मोर, इफ यू वांट टू क्रैक मोर लीड्स, योर प्राइस शुड बी लो. सो इनिशियल टाइम अगर आपने लो प्राइस के साथ पास आउट कर लिया है, अब यू आर वेल सेटल्ड फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, पीपल नो अबाउट इट, people know about you, people are calling you, people want to do their makeup from you only. What you can do is, with a time when you upgrade your kit, make sure you go ahead and increase your charges as well. ऐसा नहीं है कि आपने 1000 से स्टार्ट किया था तो ताउम्र आप 1000 पे मेकअप करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपने री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी वैनिटी में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया है. ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि जो पैसा मैंने लगाया उसमें से कुछ मुझे वापस भी मिले. सो मेक श्योर विद टाइम, नॉट लाइक आज 1000 में किया है कल आप 1200 या 1500 में कर रहे हो. मेक श्योर आप विद टाइम, गिव इट लाइक 4-5 मंथ्स के बाद आप थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करें एंड देन सी कि अब आपके क्लाइंटेल में कितना इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, उसी हिसाब से आप अपने प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. लेट्स से I started my makeup with 1000 rupees only, but with time I keep on increasing to 200 rupees. And I tell you, my friend started doing makeup at 2000 rupees. She was doing good. She was a very good makeup artist. People, want their makeup from her. But with time, what happens is she keep on increasing the price, and at one price, she reached up to a normal party makeup for 3500, and she started getting less clients. Now, what happens is, उससे कम प्राइस में ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो व्हाई वुड पीपल कम टू यू? there must be something different which you are offering to the people. That's why people come to you, right? So make sure you play a very smart game कि अभी आपको क्या करना है, किस टाइम पर कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना है, राइट? सो ये हो गया मेरा आपके मेकअप की मनी या चार्ज बिल्डिंग. अब एक एडवांस टिप मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ, जो कि आई एम श्योर आपको सब पता होगी, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, इज एडवांस पेमेंट. देर आर लॉट ऑफ पीपल, देर आर लॉट ऑफ फ्री न्यूबीज, बेसिकली न्यू फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट जिनको पैसा नहीं मिलता है. येस, यू हर्ड इट राइट. होता क्या है कई बार, व्हेन you want a client, you say कि ठीक है मैम, no problem, if you can't do the online payment, I'll come to you, do your makeup and take the money. Now what happens is, जब क्लाइंट आपका प्री बुक नहीं होता है, उसके पास पूरी छुट्टी है आपको ना करने की. ऑलवेज टेक एडवांस पेमेंट्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी ऐसा नहीं करें. ऐसा नहीं है कि आज किसी का आप मेकअप कर रहे हो, वो आपको पैसा दे रहा है, तो कल जो मिलने वाला है वो भी आपको देगा. अगर एडवांस पेमेंट उसने आपको दिया होगा तो वो आपको कैंसिल कभी नहीं करेगा. It happens with me a lot of times that people say that they can't do Paytm, they can't transfer the money. So once you do the makeup, we will give you in cash. And it happens that they have said no to me, calling me and saying no, we don't want to do the makeup. So it happens.
सो मेक श्योर यू प्री बुक योर क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट्स प्री बुक होने चाहिए, उससे आपको भी एक स्केड्यूल मिलेगा काम करने के लिए। आपके पास भी प्री बुकिंग्स का पूरा रिकॉर्ड होगा, आपको भी पता होगा उस टाइम पर आपको कितने क्लाइंट्स लेने हैं। जिसने आपको पैसा ही नहीं दिया उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपके लिए बुकिंग देगा या नहीं, वो आपको एक्चुअली में उस टाइम पर बुलाएगा या नहीं, वो कभी भी आपको ना बोल सकता है। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग एडवांस पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। अगर वो आपको मना कर रहा है, अगर आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आप उसको बोल सकते हैं सॉरी, दिस मीन्स दैट वी आर नॉट कंफर्मिंग योर बुकिंग कैन ओनली बी कंफर्म बाय गिविंग हाफ द अमाउंट और मे भी थोड़ा सा अमाउंट के साथ आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। चाहे आप 500 रुपये ले लीजिए, चाहे सारे नहीं लीजिए, थोड़े से अमाउंट के साथ आप अपना स्लॉट बुक कर दीजिए, सो दैट कि हमें भी पता चले कि हमारे पास ये क्लाइंट फिक्स है। ठीक है। इस पोर्टफोलियो, यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है। पोर्टफोलियो बनाना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आपका मेकअप का बाकी सब चीज़ें हैं। मेक श्योर जब भी आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं उसकी बिफोर और आफ्टर पिक्चर लेना नहीं भूले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिफोर आफ्टर पिक्चर लेना ही भूल जाते हैं और फिर उनके सोशल मीडिया के लिए या फिर उनकी एडवर्टीजमेंट के लिए उनके पास कोई डेटा होता ही नहीं है, राइट। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग द बिफोर एंड द आफ्टर पिक्चर डेफिनेटली विदाउट एनी फेलियर। बिफोर आफ्टर पिक्चर आपको लेना है, क्योंकि अगर बिफोर आफ्टर पिक्चर ही नहीं लोगे तो अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करोगे, अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करोगे, राइट। सो मेक श्योर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट क्लाइंट्स आप उनका बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लें, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें। उसके बाद आप उनसे उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी ले सकते हैं कि मैम वी आर गोइंग टू अपलोड दिस पिक्चर ऑन आवर पेज एंड वी विल टैग यू ऑल्सो सो दैट दे ऑल्सो लाइक इट, राइट। सो दिस वे यू कैन कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। So last tip is that when you leave the client, make sure you leave your card there. आप अपने पास छोटे छोटे कार्ड्स बनवा ले, जो विजिटिंग कार्ड होते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले जो 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा में बनते हैं, बिल्कुल वैसे विजिटिंग कार्ड छपवा लें जिसमें आपका फ़ोन नंबर हो और जिसमें आपके बारे में लिखा हो, जैसे कि आप दिस एंड दिस मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप इतने से इतने टाइम में अवेलेबल हैं और ये आपका नंबर है इतना, या फिर आपका इंस्टाग्राम हैंडल या आपका प्रोफाइल हैंडल उस विजिटिंग कार्ड पे लिख दें। और मेक श्योर कि जब आप उस क्लाइंट का काम करके निकल रहे हैं, मेक श्योर व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग यू आर लीविंग योर कार्ड विद द क्लाइंट। चाहे क्लाइंट उसको संभाले चाहे नहीं संभाले, आपने आपका कार्ड उनके टेबल पे छोड़ के आना है, क्योंकि व्हाट हैपेंस विद दिस इज कि क्लाइंट को चाहे आपका फ़ोन नंबर याद रहे ना रहे, आपकी फ़ोटो याद रहे ना ले, लेकिन क्लाइंट के पास अगर आपका विजिटिंग कार्ड होगा और नेक्स्ट टाइम जब उसको या उसके किसी फ्रेंड को ज़रूरत होगी तो वो आपके उस कार्ड को अप्रोच कर सकता है, राइट। सो मेक श्योर यू हैव दोज विजिटिंग कार्ड्स विद यू, विद द स्मॉल विजिटिंग कार्ड्स which you are going to leave with the client once you are done with everything, right? So yeah, all these things you have to keep it in mind. So all these are tips and tricks which you are going to keep it in mind. These will be really beneficial for you if you are going to follow all these tips, because it happens when you are a newbie, when you are a newcomer, when you are a new freelance makeup artist, we fail on many things. This is my personal experience. We people fail on many things, और अगर इन चीज़ों के बारे में हमें पहले ही पता होगा तो हम डे 1 से कोई गलती नहीं करेंगे और डे 1 से अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे, सो दैट वी यू नो टेक अ गुड आउट ऑफ दिस। ऐसा तो है नहीं कि हम टाइम पास के लिए ये करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ गुड आउट ऑफ इट। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम डे 1 परफेक्टली। डे 1 से मैं बिल्कुल हर चीज़ों को दिमाग में लेके चलूँगी और हर चीज़ों को परफेक्टली करूँगी ताकि मैं लॉन्ग रन में अपना ये काम कर सकूँ। Alright, so with this I am done with the video. I hope you like it. I hope you enjoyed this video. Do let me know in the comment section below what sort of videos you want me to make more. I would love to make that. I shall meet you in my next one. Till then, you take care. Bye bye.